पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई और मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की सरकार बनी। इसके बाद से ही राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा कड़ा एक्शन शुरू हुआ कि टीएमसी के बड़े बड़े दिग्गजों की नींद उड़ी हुई है। सीएम शुवेंदु अधिकारी की सरकार का कानूनी हंटर कुछ इस तरह चल रहा है कि टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पूरी तरह से छटपटाने लगे हैं। ममता बनर्जी भी परेशान हो गई है क्योंकि एक एक कर सबकी फाइल खुल रही है और सबका हिसाब भी हो रहा है। स्टोरी में आपको बताएंगे बहुत कुछ। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस पूरे बवाल की जड़ में है सालबोनी जमीन हड़पने का एक बड़ा मामला, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेज बनाने और आपराधिक साजिश रचने जैसे संगीन आरोपों के तहत केस दर्ज है। इसी मामले में गाज गिरी है अभिषेक बनर्जी के बेहद करीबी और उनके पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए सुमित रॉय पर। दरअसल सुमित रॉय की अग्रिम जमानत याचिका को 3 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस तीर्थकर घोष की पीठ ने खारिज कर दिया। हालांकि 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रॉय को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, लेकिन साथ ही शर्त रखी थी कि वो बिना किसी वकील के रोजाना सुबह 10 से शाम 6 बजे तक पुलिस के सामने पेश होकर जांच में पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन अब शुवेंदु सरकार की पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का रोक कर सुमित रॉय की कस्टडी मांग ली है। आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के सामने राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तीखी दलीलें दी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सुमित रॉय जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे और सवालों से बच रहे हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी से मिली छूट तुरंत वापस ली जाए ताकि हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ किया जा सके। शुवेंदु सरकार की पुलिस ने जांच से जुड़े अहम सबूत और अब तक की रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को भी सौंप दी है। दूसरी तरफ सुमित रॉय के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने दलील दी कि उनका मुवक्किल लगातार पुलिस के सामने पेश हो रहा है और संविधान में उन्हें कुछ ना कहने का अधिकार है। इस पर जस्टिस बागची ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि संविधान जांच एजेंसी की गिरफ्तारी के अधिकार को भी सुरक्षित रखता है। फिलहाल चीफ जस्टिस ने साफ कर दिया है कि पुलिस की सीलबंद रिपोर्ट देखने के बाद ही इस पर आगे की सुनवाई होगी और अब तक के लिए सुमित रॉय की गिरफ्तारी पर लगी रोक को बढ़ा दिया गया है। लेकिन शुवेंदु सरकार के इस आक्रामक रुख से साफ है कि सालबोनी जमीन घोटाले की आंच अब सीधे अभिषेक बनर्जी के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। तो टीएमसी के बड़े चेहरों और उनके करीबी सलाहकारों पर कसता ये शिकंजा अब केवल एक कानूनी जांच पर नहीं रह गया है, बल्कि इसने राज्य की भावी राजनीति को भी एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई पुलिस रिपोर्ट और कस्टडी की मांग इस बात का साफ इशारा है कि आने वाले दिनों में जांच की ये आंच और भी तेज होने वाली है। अब देखना ये होगा कि अदालत की अगली सुनवाई में सुमित रॉय को राहत मिलती है या फिर पुलिसिया पूछताछ के जरिए सालबोनी जमीन मामले से जुड़े कई और बड़े और चौंकाने वाले राज बाहर आते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।